दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन सेंटर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरा पूरा कोशिश ये होगा कि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे और सभी कंटेंट्स आपके क्लियर होते रहें। तो आज हम फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ द मोशन। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये आपके आईआईटी नीट या आप सीबीएसई कि 12th के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो या 11th के स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पिछले वीडियो में बताना मैं भूल गया था। हमारा जो चैनल है वो होगा अक्षय एजुकेशन सेंटर। पहले मैंने चैनल का नाम रखा था विद्या जोन, तो उस नेम से चैनल एक और था, जिस वजह से मैंने इसके नाम को एडिट किया हुआ है। तो आप जब भी सर्च करेंगे तो अक्षय एजुकेशन सेंटर के नाम से करेंगे। ठीक है। ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, इक्वेशंस ऑफ द मोशन। मोशन की जो इक्वेशंस होती है वो थ्री इक्वेशंस हैं। वो आपको हम डिफाइन करते चलते हैं साथ में। जस्ट सेकंड। देखिए, इक्वेशन में क्या है, इसकी थ्री इक्वेशंस होती हैं। थ्री इक्वेशंस में जो फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी, यहाँ पर हम आपको अपडेट कर दे रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन जो होता है फर्स्ट, वो हमारा है यू, वो सॉरी वी प्लस सॉरी वी एज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हमारा है एस एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर एज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो ये जो हमारा तीनों इक्वेशंस हैं बच्चे, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप इनको अच्छे से समझिएगा। देखिए, जहां पर क्या बोला गया है, द थ्री इक्वेशंस ऑफ द मोशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, इनिशियल रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो बच्चे, वेयर, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले समझते हैं। अब हम बच्चे फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पर v जो है, वेयर v जो है वो हमारी क्या है, फाइनल वैल्यू। अब आप कहेंगे कि सर ये फाइनल वेलोसिटी कैसे। फॉर एग्जांपल हम आपको अपडेट करेंगे। जैसे आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और बी पॉइंट तक जाते हैं। सपोज दैट ये हमारा दिल्ली है और ये हमारा कानपुर है। जो दिल्ली है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये हमारा कानपुर जो होगा वो हमारा फाइनल होगा, वेलोसिटी जहां पर हमें जाना है। ठीक है। तो जब भी हम बेटा इक्वेशंस को लगाएंगे, जब भी हम आगे न्यूमेरिकल्स को करवाएंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे। हाउ डू यू ऑब्जर्वेशन दैट वी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, एस क्या है और टी क्या है। तो देखिए, बहुत सिंपल वर्ड में आपको हम बताएंगे। आपको एक ही लाइन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, देखिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये एक हमारे पास ये रोड है, जो हमने आपको पहले स्ट्रीट लाइन में भी एग्जांपल दिया हुआ था। अब इस रोड पर हमारे पास लेट मी दैट कार है। क्या है, एक कार। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, आर्ट हमारा इतना अच्छा नहीं है कि मैं कार को प्रॉपर मेक कर दूं, लेकिन हाँ, मैं एक एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ बच्चे। ये एक कार हो गई। ठीक है ना, इसको मैंने नाम रख दिया। ठीक है ना, एक कार हो गई। अब हम बात करेंगे। देखिए, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो और चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। ठीक है ना, आशा करूंगा मैं यही कि सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो। ये कार हो गई। ठीक है ना, तो अभी ये जो कार है, अभी ये जो कार है वो किस पोजीशन में है बेटा, रेस्ट पोजीशन में है। ये अभी रेस्ट पोजीशन में है और ये तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक कि हम इसके स्विच को ऑन नहीं करेंगे। और गाड़ी में जो गियर होता है, जब तक हम उस गियर को नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब तक ये रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। ठीक है ना। कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी वस्तु है या कोई ट्रेवलिंग का कोई हो, जैसे ट्रक हो, बाइक हो, साइकिल हो, एनीबडी, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। तो अगर कार रेस्ट पोजीशन में है, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। एक ये हमारे पास, मतलब एक पत्थर है ये हमारे पास, ठीक है ना, जिसको मैंने स्टोन बोला। बच्चे, ये स्टोन अगर है और ये अभी क्या है, ए पॉइंट पर है और ये हमारा रेस्ट पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है,
रेस्ट पोजीशन पर है। तो बेटा होगा क्या कि जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, क्या नहीं अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, फोर्स, जब तक इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। तो जैसे हम इस पे जैसे हमने फोर्स किया, ठीक है, मान लीजिएगा कि यहाँ पर एक कैंडिडेट है, ठीक है ना, और उसने इस पे फोर्स लगाया। जैसे ही फोर्स लगाया तो ये जो हमारा स्टोन है वो यहाँ से मूव होकर और ये बी पॉइंट पे आ जाता है। तो क्या हुआ, इसकी कंडीशंस एक्सचेंज हो गई। कब, ये तब एक्सचेंज हुई जब मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो जब तक ये ए पॉइंट पे था बेटा, जब तक ये ए पॉइंट पे था तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी यू मतलब जीरो, मतलब ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस को जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है ना, तो यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तभी चेंज होगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे और उसकी कंडीशंस में एक्सचेंजेस नहीं आएंगे, तब तक उसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। जो हमारी वैल्यू होगी उसी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। आई होप आप लोग ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। जैसे ही इसकी कंडीशंस में एक्सचेंज हुआ, मतलब ये स्टोन ए से और कहाँ बच्चे पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। बी पर जैसे ही ये रीच हुआ, ठीक है, तो इसकी जो कंडीशंस थी वो एक्सचेंज हो गई और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी, मतलब एक निर्धारित पॉइंट पे ये पहुंच गया है, तो इसकी जो वी वेलोसिटी होगी, वी वेलोसिटी, तो ये होगा ये वी। तो ये मान लीजिएगा कि मैंने 5 किलोमीटर इसको मूव कर दिया। सपोज दैट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप अच्छे से क्लियर कर पाए। तो जो 5 किलोमीटर जो होगी वो हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी। मतलब एक जो भी हमारी डायरेक्शंस होगी बेटा, उसको हम पहले ही ये कंफर्म करेंगे कि हमें इतना डिस्टेंस कवर करना है। जैसे अगर बच्चे हमने जैसे एग्जांपल आपको दिया, जस्ट मिनट वेट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हमको कानपुर से और दिल्ली तक जाना है, कानपुर से हमें दिल्ली जाना है, ये कानपुर हो गया, थोड़ा राइटिंग का रहता है, ये कानपुर है और ये हमारा दिल्ली हो गया। तो ये हम कंफर्म है कि हमें कानपुर से दिल्ली से कानपुर जाना है। तो ये हमारा कंफर्म है कि हमें यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना ही करना है। क्लियर। तो बच्चे बात कहाँ पर आती है कि हम पहले से ही अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो जो हमारी कानपुर से जब हम स्टार्ट करते हैं चलना, कानपुर से अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं बेटा, दिल्ली तक जाते हैं, तो जो कानपुर का जो हमारा पॉइंट होगा वो ही हमारा होगा इनिशियल वेलोसिटी, और जो दिल्ली का जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो कानपुर से जब हम चलेंगे तो चलने से पहले क्या होता है, हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं। आप देखते होंगे अगर कोई भी बस पे आप ट्रेवल करते होते हैं या गाड़ी को ड्राइव करते होते हैं, तो गाड़ी से बैठने से पहले, ठीक है, आपकी जो गाड़ी की जो पोजीशन होगी वो बच्चे रेस्ट पोजीशन में होगी। जैसे ही आप उस पे बैठेंगे, स्विच ऑन करेंगे, गियर लगाएंगे, ठीक है ना, क्लच को छोड़ेंगे, तो क्या होगा, आपका गाड़ी मूव करने लगेगी, मतलब मोशन में आ जाएगी और एक डिस्टेंस कवर करती है। जो डिस्टेंस हमारी होगी दिल्ली तक की, मान लीजिएगा 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो बच्चे जो 400 किलोमीटर होगा, जो 400 किलोमीटर होगा बेटा, यही हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब कानपुर से दिल्ली अगर हम डिस्टेंस कवर करते हैं, कानपुर से अगर हम बच्चे कानपुर से दिल्ली तक आते हैं, तो दिल्ली तक आने में हमें समय भी लगा। सपोज दैट कानपुर से हम चलते हैं 10 ओ क्लॉक पे, कितने बजे चलते हैं, 10 ओ क्लॉक पे, और हम दिल्ली पहुंचते हैं 2 ओ क्लॉक पे। कितने बजे पहुंचते हैं, 2 ओ क्लॉक पे। तो बेटा अब इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम भी लगा है, इन्वेस्ट हुआ ना टाइम। 2 आवर्स का हमने डिस्टेंस कवर किया। तो बेटा जो इसके बीच का जो बिटवीन डिस्टेंस होगी, इसको कवर करने में जो भी समय लग, ये हमारा हो गया टाइम। अब इस रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन,
तो बहुत सिंपल वर्ड में आपको हम बताते हैं एक्सेलरेशन क्या हो। माना कि लेट मी दैट कि कानपुर से दिल्ली अगर हम जाते हैं और हमारी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये फिजिक्स की लैंग्वेज, ठीक है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगा कि हम कानपुर से अगर दिल्ली तक जाते हैं तो वेलोसिटी वो सॉरी एक्सेलरेशन क्या होगा। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका डिस्टेंस जो भी हम कवर करते हैं। तो जो भी हम न्यूमेरिकल्स आपको लगाएंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, अंडरस्टैंड। अब हम पहुंचते हैं सीधा टॉपिक पर। देखिए न्यूमेरिकल्स नंबर फर्स्ट, अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेशंस यूनिफॉर्मली एट द 3 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी। अब फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हम करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चंस को, जो भी हमारा न्यूमेरिकल होगा उसको बहुत केयरफुल उसको रीड करेंगे। आफ्टर देन उसमें गिवन दैट क्या है, क्या क्या उसमें दिया गया है, ठीक है, और क्या क्या उसमें पूछा गया है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चंस में जो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से ब्रीफ कर पा रहे हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्टली स्टूडेंट का कंसर्न यही रहता है, जैसे हम जब पढ़ाते होते हैं तब भी स्टूडेंट का यही कंसर्न होता है कि सर थ्योरी तो समझ में आ रही है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, उसका रीजन ये होता है कि बच्चे हम क्वेश्चंस को केयरफुल नहीं ब्रीफ करते हैं, और उसमें क्या पूछा गया है और क्या गिवन क्या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्वेश्चन, बच्चे हम इसमें आपको ये ब्रीफ करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो देखिए बहुत केयरफुल होके आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन हमारे सामने है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम द, ठीक है ना, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 5 सेकंड ये हो गया। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन दैट। तो देखिए गिवन दैट में क्या है, यू। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर जो वैल्यू होगी यू की, किसकी वैल्यू होगी, यू की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब बच्चे आप बार बार ये क्वेश्चन कहेंगे कि सर जीरो ही क्यों होती है, ये होती है कि उस समय कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, और जो भी ट्रेवलिंग करते हैं हम कार से या साइकिल से, तो उस समय साइकिल या कार जो होती है वो रेस्ट पोजीशन में होती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो ही होगी। फॉर एग्जाम्पल फोन है, और ये अभी जो फोन है अभी ये रेस्ट पोजीशन में है, किस रेस्ट पोजीशन में है। तो अभी बच्चे जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी। जैसे ही अब इसमें हम क्या करें, जैसे मान लीजिएगा ये गाड़ी है और इसमें मैंने क्या किया, गियर लगाया, क्लिच को छोड़ा, इसकी को छोड़ा, तो क्या हुआ कि ये हमारी मूव होने लगा। तो ये मोबाइल क्या हुआ कि जैसे ये मूव हुआ तो इसकी जो वेलोसिटी हुई जिसम थी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब इस पॉइंट से और ये इस पॉइंट पे आ गया, और ये इस पॉइंट पे आ गया, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो देखिए, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी पूछी गई, अब u एज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब क्या क्या ए सरलीलेशन, जो भी कार मूव कर रही है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है। तो जब भी हम एसरलीलेशन को हम करेंगे तो इसका जो सिंबल होता है वो हमारा होता है, तो ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 3 मीटर पर सेकंड। टाइमिंग हमें दिया गया है 5 सेकंड। अगर मिनट में दिया होता तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिए होते, ठीक है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या किया, देख लिया ए सरलीलेशन यूनिफॉर्म था इतना, तो ए सरलीलेशन मैंने लिख लिया सिंपल। मैंने देखा कि टाइम दिया गया है 5 सेकंड, मैंने टी लिख दिया, ठीक है ना। यू हमें पता है, यू हमें ये पता है कि अभी कार जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हुई वो क्या होगी, जीरो होगी। अब फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, v इज इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इसमें फार्मूला कौन सा लगाना, हमें इसमें फार्मूला कौन सा लगाना होगा। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ थर्ड, क्योंकि हम इससे वेरीफाई कर ले रहे हैं ना। तो देखिए बच्चे, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया हुआ है, स्टार्टिंग में ही। v इज इक्वल टू u प्लस, अब v हमें नहीं पता है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ही निकालना है, क्वेश्चन मार्क हमने लगाया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी ही निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, सिंपल है। तो v इज इक्वल टू u का वैल्यू हो गया 0, a का वैल्यू कितना हो गया 3, और v का वैल्यू कितना हो गया 8t, मतलब 5 हो गया। तो बच्चे v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक बात हमेशा याद रहे, आंसर आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यूनिट लिखना मैंडेटरी है फिजिक्स में, अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करते हैं तो आपके क्वेश्चंस में मार्क्स कट हो जाएंगे, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो वहां पर मीटर पर सेकेंड यूनिट अवश्य लगाएं। क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बेटा, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज द थ्रो अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपकी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट द रीच द, जी की वैल्यू दिया गया जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जी इज इक्वल टू 9.8। बच्चे ये ग्रेविटेशन फोर्स भी हम आपको बताएंगे। तो जो जी की वैल्यू होती है, जो जी का वैल्यू होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सॉरी, जब भी आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो वहां पर जी का वैल्यू दिया होगा। अब जी की वैल्यू 2 होती है, ठीक है ना। एक हमारा जी का वैल्यू जो आपको दिया गया है, एक हमारा जी का वैल्यू दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू एक हमारा होता है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जी की जो वैल्यू होगी वो आपको क्वेश्चंस में दी जाएगी, अगर नहीं दी जाती है तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट द थ्रो a bird with an initial velocity of the 20 meter per second, find the maximum height the reached at g is equal to 9.8। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चंस में दिया गया है उसको गिवन दैट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पहले ही हमको दिया गया। अब देखिए, आप कहेंगे नहीं सर आपने तो ये बोला था कि यू का वैल्यू हमेशा 0 रहता है। हाँ, अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं वहां पर दिया जाता है क्वेश्चन में, अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी जाती है तो वो वहां पर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेंगे। अगर क्वेश्चन में पहले से ही ये दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी इतना है तो हम वही वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको करेंगे। क्लियर। अब हम u एज इक्वल टू हमने लिख लिया, u एज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब v की वैल्यू क्या है, अब हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, तो v की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमें इनिशियल वेलोसिटी में u का वैल्यू नहीं पता होता है तो हम उसको लेट मी 0, and after then did not given that the v value that called the initial velocity, तो let me that 0। ओके, नेक्स्ट g का वैल्यू मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। तो u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड हो गया, v का वैल्यू हमारा 0 हो गया। आफ्टर देन v यूजिंग द इक्वेशन नंबर थर्ड, v यूजिंग द इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए, यूजिंग द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। तो बच्चे v का जो वैल्यू है वो कितना है 0, कितना हो गया 0 का स्क्वायर एज इक्वल टू u का वैल्यू कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर प्लस 2a। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर नहीं पता है ना, 1 इंटू जी हो गया 9.8, यहाँ पर हम g रख लेंगे। इक्वेशन हमने वही अप्लाई किया हुआ है, सभी को स्क्वायर रूट आता होगा। अगर हम बच्चे 20 इंटू 20 करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 2 जा 4 मतलब 400। देखिए सिंपल है, अब आपको ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाते हैं तो हम करेंगे पहले 20 इंटू 20, तो हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है, सीधा करना है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, जीरो कितना हो गया 1 1, तो 400 प्लस कितना हो जाएगा 8 2 जा, वो सॉरी 9.8 है यहाँ पर, सॉरी 9.8,
दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 19 पॉइंट क्या करेंगे हम, दोनों को ऐड कर देंगे। यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 पॉइंट। ये हमारा आंसर। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? तो बच्चे अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहे हैं, अ प्रॉब्लम, अ ट्रेन इज द मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द 20 मीटर पर सेकेंड, इट कम्स टू अ स्टॉप इन 10 सेकेंड, फाइंड द रिलेशन। देखिए मैंने आपको थ्री टाइप्स के क्वेश्चन बता दिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जिसमें इनिशियल वेलोसिटी नॉट गिवन दैट, सेकंड क्वेश्चन फाइनल वेलोसिटी नॉट गिवन दैट, थर्ड न्यूमेरिकल जो हमारा होगा जिसमें एक्सेलरेशन नॉट। आशा करूंगा कि आपके इस जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी, अगर कोई क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, तो मैं इसका रिवर्ट करूंगा। ठीक है? और मेरा पूरा कोशिश यही होगा कि फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना और सभी डाउट्स आपके क्लियर। बहुत आनंद आएगा न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? मैं ये दावा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपसे, अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा और कोई डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछा और कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर आती है, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको आसान, ठीक है? जैसे हलवा होता है, जब घर पे हलवा बनता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको जैसे हम स्पून लिया और मुंह में रखा तो गायब हो जाता है, क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है ना? लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं फिजिक्स के, तो शुरू में जब हम क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो एक चने चबाने के टाइप से होता है कि सर बहुत टाइट है, हो रहा है चने, बहुत वो हो रहे हैं। ठीक है ना? जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना, एक लाइन बहुत अच्छी कही गई, प्रैक्टिस इज द परफेक्ट मैन। जैसे ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो यही क्वेश्चंस आपको हलवे के जैसे लगेंगे। तो आप जैसे ही स्पून लेंगे मुंह में रखेंगे और गायब। तो वैसे ये क्वेश्चंस, अगर आपने इसकी समरी को अच्छे से समझ लिया कि क्वेश्चंस में गिवन दैट क्या है, क्या फार्मूला पुटअप होगा, और ये आपको कंटिन्यू जैसे हम आपको कराते रहेंगे, ठीक है ना, तो आपकी ये प्रॉब्लम तो रिजॉल्व होती जाएगी। ठीक है ना? अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक है ना? हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, कोई भी इशू आता है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन द मूविंग विद द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले गिवन दैट हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी। क्या दिया गया है बेटा? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वेलोसिटी u एज इक्वल टू हमें कितना दिया गया है बेटा 25। v एज इक्वल टू मीन्स v का हम बच्चे वही यूज करेंगे जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगी। इसको बहुत याद रखिए, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। तो v हमारा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। t टाइम टेकन हमें दिया गया है, t एज इक्वल। देखिए आपको कई एक बार ऐसा भी डाउट होगा, सर मैं कैसे याद करूंगा कि v पहले आता है या मतलब u इनिशियल वेलोसिटी या v। देखिए सबसे सिंपल याद रखो, यू पहले आता है और वी बाद में आता है। अगर हम इंग्लिश वर्णमाला को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, यू वी, यू वी, वी यू नहीं होता ना, यू वी होता है ना। तो यू मतलब पहले, यू बिफोर, वी आफ्टर। ठीक है? तो यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया और वी हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया और टी हमारा टी। फाइंड क्या करना है, ये सभी लेसन। फाइंड क्या करना है बच्चे, ये सभी लेसन। तो वी एज इक्वल टू, वो सॉरी, अब बच्चे ए होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, मतलब पूछा गया। ये सब रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। देखिए बच्चे, गलती होना भी जरूरी है। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा क्यों? कि व्यक्ति गलतियों से ही सीखता है। जो भी व्यक्ति होता है वो गलतियों से ही सीखता है। तो आपको ये रियलाइज नहीं होगा, रोड पर चल रहे होते हैं, किसी होते हैं, देखिए बहुत आपको, अगर आप एक रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिएगा बच्चे ये रोड है, यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, स्टोन। ठीक है? आप यहाँ, सॉरी, अभी स्वास्थ्य थोड़ा वैसा चल रहा है, वेदर एक्सचेंज हुआ है इस वजह से। तो रास्ते जब आप जा रहे होते हैं तो बच्चे क्या होता है कि अगर आपके पैर में ये, नहीं कहते हैं कि अपने गांव की भाषा में ठेस लगना, जब तक आपको इस स्टोन की ठेस नहीं लगे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर पत्थर है। ठीक है ना? जब दोबारा आप इस रोड से गुजरेंगे तो आपके माइंड में ये जरूर रहेगा कि उस पत्थर से बच के जाना है। ठीक है? ये लॉजिक, आप उस पत्थर से बच के ही जाएंगे। उसी पत्थर से एक बार चोट खाई। ठीक है? आपने सुना होगा, कई एक बार लोग कहते हैं ना, दूध का जला व्यक्ति या प्यास है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो प्यार के साथ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट दोनों हैं। तो गलती होना ऐसा नहीं है कि बहुत गलत है, गलती होती है, लेकिन उस गलती को सुधारना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, साथ साथ में मोटिवेशन भी जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते आप भी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं, ये रिलेशन पूछा गया है, तो यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन हो जाएगी, इक्वल टू, क्योंकि वी पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क था, वो सॉरी दिया गया है, v एज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए टी। ठीक है, तो v कितना है 0, ए हमसे पूछा गया, u कितना है 25 प्लस ए हमें पता नहीं है, और t हमारा कितना हो गया 10। 0 एज इक्वल टू 25। अब बच्चे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर बच्चे प्लस है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 और इंटू ए का, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 ए। शायद अलजेब्रा सभी ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इतना आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बच्चे क्या करेंगे, ए निकालना है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को जो हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो साइन उसके एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बच्चे क्या करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -25 अपान कितना हो जाएगा 10। तो हम डिवाइड यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो देखिए सिंपल है, -25 अपान कितना हो गया 10। डिवाइड सभी को आता होगा, अगर हमारा 0 है और 0 से यहाँ पर अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है, अगर 100 से करते हैं तो 2 के बाद लग जाता है, तो हमारा कितना होगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर पर सेकेंड यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और ये क्वेश्चंस का रिवीजन भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।